गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास सुप्रभातम्। अद्य वयम् आमोदनी तृतीयभागः अष्टम वर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं पठामः। आज हम आमोदनी तृतीय भाग अष्टम जो आपकी कक्षा की पुस्तक है, संस्कृत पाठ्यपुस्तक है, उसमें से चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। ये हमारी पुस्तक है। एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि आमोदनी ही हमारी पुस्तक लग रही है। आज तक जो भी आपने पाठ पढ़े हैं वो इसी आमोदनी से पढ़े हैं। तो आज हम आमोदनी में चतुर्थ पाठ अद्य वयं चतुर्थपाठः मद्यनिषेधः पठामः। संस्कृतविषये मद्यनिषेधः पठामः चतुर्थपाठः। तो आज हम चौथा पाठ मद्य निषेध पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में मद्य निषेध जो हमारा चौथा पाठ है इसको हम पढ़ेंगे। मद्य निषेध, मध्य का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लें। मद्य का अर्थ होता है मदिरा, ठीक है। निषेध का अर्थ होता है त्यागो या छोड़ो, ठीक है, त्यागना या छोड़ना, ठीक है। तो पाठ है हमारा मदिरा का निषेध करो या मदिरा को छोड़ो, ठीक है। चतुर्थ पाठ है हमारा मदिरा को छोड़ो या मदिरा का त्याग करो, ठीक है। मद्य निषेधः, मदिरा का त्याग करो। तो चतुर्थ पाठ है, पढ़ लेते हैं। कस्यचित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम् अस्ति। विद्यालयस्य बालचरा अपि स्वदल अनुसारेण विभिन्नकार्येषु नियुक्ताः सन्ति। इदानीम् अर्धरात्रिः बालचरो रमेशः सुरेशौ परस्परं वार्तां कुरुतः। कस्यचित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम् अस्ति। किसी गांव के पास में, कस्यचित् अर्थात किसी, ग्रामस्य अर्थात गांव के, निकटे अर्थात पास में, मेलापकस्य अर्थात मेले का, आयोजनम अर्थात आयोजन, अस्ति अर्थात है, ठीक है। तो किसी गांव के निकट, किसी गांव के पास में मेला का क्या है, आयोजन है। विद्यालयस्य बालचरा अपि स्वदल अनुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। विद्यालय के बालचरा अर्थात बालक, ठीक है, विद्यालय के बालक अपि, बालक भी, ठीक है, बालचरा अर्थात बालक भी, अपने दल के अनुसार, स्व अर्थात अपने, दलानुसारेण अर्थात दल के अनुसार, विभिन्न कार्यों में क्या है, संलग्न है। नियुक्ता अर्थात लगे हुए हैं या संलग्न हैं, ठीक है। विद्यालय के बालचरा अर्थात विद्यालय के बालक भी अपने दल के अनुसार विभिन्न कार्यों में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं या संलग्न हैं, ठीक है। इदानीम अर्धरात्रि बालचरो रमेशः सुरेशौ परस्परं वार्तां कुरुतः, ठीक है। आधी रात में, अर्धरात्रि, इदानीम अर्थात इस समय, इदानीम का अर्थ होता है इस समय, अर्धरात्रि अर्थात आधी रात में, बालचरो दो बालक, रमेश और सुरेश, ठीक है, परस्पर अर्थात आपस में क्या करते हैं, वार्ता अर्थात बातचीत करते हैं। आया इतना समझ में? दोबारा एक बार अर्थ को समझ लो। कश्चित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम् अस्ति। किसी गांव के पास में मेला का क्या है, आयोजन है। विद्यालयस्य बालचराः अपि स्वदल अनुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। विद्यालय के बालक भी अपने अपने दल के अनुसार विभिन्न कार्यों में क्या है, संलग्न हैं, विभिन्न कार्यों में क्या है, संलग्न हैं। इदानीम अर्धरात्रि बालचरो रमेश सुरेशौ परस्परम वार्तां कुरुतः। इस समय आधी रात में दो बालक रमेश और सुरेश परस्पर अर्थात आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। रमेश और सुरेश आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। पहला रमेशः क्या कहता है, मित्र इदानीम मध्यरात्रि ही अस्ति। मित्र इस समय क्या है, इदानीम अर्थात इस समय मध्यरात्रि है। अस्मिन्नेव समये चौराः स्वकार्ये संलग्ना भवन्ति। अतः आवां वारमेकं मेलापक्षेत्रात्
बहि चलावः। ठीक है, मित्र इदानीं मध्यरात्रि अस्ति। मित्र इस समय क्या है, मध्यरात्रि है। इस समय ही चोर अपने, अस्मिन् नेव इस समय ही, चोर नेव ही, नेव अस्मिन्, नेव नेव का अर्थ ही। ठीक है, अस्मिन् अर्थात इस समय ही क्या है, इस समय ही चोर अपने कार्य में क्या होंगे, संलग्न होंगे। स्व अर्थात अपने कार्य, अर्थात कार्य में, चोरा अर्थात चोर अपने कार्य में क्या होंगे, संलग्न होते हैं। भवन्ति अर्थात होते हैं। इस समय ही चोर अपने कार्य में, इस समय क्या है, मध्यरात्रि है, इस समय ही चोर अपने कार्यों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। अतः आवाम वारमेकं मेलाप क्षेत्रात् बहि चलावः। अतः, ठीक है, अतः आवाम अर्थात आवाम का अर्थ होता है दो, हम दो। ठीक है, हम दो, दो का अर्थ होता है आवाम। ठीक है, हम दोनों एक बार। ठीक है, आवाम बार एकम अर्थात वार मेकम अर्थात एक बार, वार एकम अर्थात एक बार। ठीक है, मेला क्षेत्र से बाहर चलते हैं। वार एक बार, वार मेकम अर्थात एक बार, मेलाप क्षेत्रात् बहि चलावा, मेला क्षेत्र से कहाँ चलते हैं, बाहर चलते हैं। बहि अर्थात बाहर, चलावा अर्थात चलते हैं। एक बार हम मेला क्षेत्र से कहाँ चलते हैं, बाहर चलते हैं। रमेश ने कहा, सुरेश कहते हैं आम मित्र शोभनम अस्ति तव विचारः। ठीक है, ठीक है, हाँ मित्र तुम्हारे विचार क्या हैं, सुंदर हैं। शोभनम का अर्थ होता है सुंदर, तव अर्थात तुम्हारे विचार क्या हैं, सुंदर हैं। उभो निष्क्रांतो, दोनों निकलते हैं। उभो अर्थात दोनों, उभो का अर्थ होता है दोनों, निष्क्रांतो अर्थात निकलना। ठीक है, निकलते हैं। रमेशः भो सुरेशः ध्यानेन शृणु, असो आर्तस्वरः कुतः आयाति। अरे सुरेश ध्यान से सुनो, भो अर्थात अरे। ठीक है, संबोधन है। अरे सुरेश ध्यान से सुनो अर्थात सुनो। यह आर्त स्वर, यह जो धीरे धीरे जो स्वर आ रहा है, वो कुतः अर्थात कहाँ से आ रहा है, आता है, कहाँ से आता है। आयाति अर्थात आ रहा है या आता है। ठीक है, असो यह आर्त स्वर कहाँ से, यह धीरे जो स्वर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। सुरेश कहते हैं असो समीपात एव आयात, यह समीप से ही आ रहा है। जो ये स्वर आ रहे हैं वह कहाँ से, धीरे धीरे बोलने के जो स्वर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, समीप से ही आ रहे हैं। सुरेश कहते हैं रमेशः चिंता नास्ति मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति अनया अन्वेक्ष्यामि। चिंता नास्ति, चिंता मत करो, चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, मम हस्ते अर्थात हाथ में, हस्ते सप्तमी विभक्ति है, हाथ में, प्रकाशिका अर्थात टॉर्च। प्रकाशिका किसको कहते हैं, टॉर्च को। ठीक है, टॉर्च को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिका। अस्ति जो प्रकाश करता है अर्थात टॉर्च को हम प्रकाशिका कहते हैं। क्या है, टॉर्च है। इससे अन्वेक्ष्यामि अर्थात खोज करना। ठीक है, खोज, अन्वेक्ष्यामि का अर्थ होता है खोज। ठीक है, अस्ति अनया अन्वेक्ष्यामि, इससे हम क्या करेंगे, खोज करता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ, खोज करता हूँ। चिंता नहीं है, मेरे हाथ में क्या है, टॉर्च है, इससे क्या करता हूँ, खोज करता हूँ। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, रमेश। ठीक है, प्रकाशिकाया स्थितः प्रकाशम करोति। ठीक है, टॉर्च से इधर उधर क्या करो, प्रकाश करता है। प्रकाशिकाया स्थितः प्रकाशम करोति, प्रकाशिका टॉर्च से, स्थितः का अर्थ होता है इधर उधर। ठीक है, वह क्या करता है, प्रकाश करता है। एकस्मिन् स्थाने अवरुद्धः, एक स्थान पर, अवरुद्ध का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, एक स्थान पर रुक कर। ठीक है, एक स्थान पर रुक कर। ठीक हो गया, एक स्थान पे रुककर रमेशः अहो अत्र तु प्रणालिकायां कोऽपि मध्यपः वर्तते। ठीक है, अरे यहाँ तो, ठीक है, अहो अत्र तु प्रणालिकायां कोऽपि मध्यपः वर्तते। मित्र पश्यः तावत् कुक्कुरः मध्यपस्य मुखं क्रियत् प्रेणां जिघ्रति। अहो अत्र तु प्रणालिकायां कहता है, रमेश कहता है, जो टॉर्च से लगाया उसने, पहले देखता है तो टॉर्च लगा करके रोक करके वहाँ पे रुकता है जहाँ पे एक, सुनो क्या है, अरे यहाँ तो नाली में कोई शराबी है। अत्र प्रणालिकाया कोई अपनी मध्यपा, मध्यपा मदिरा करने वाला शराबी। ठीक है, वर्तते अर्थात है
यहाँ नाली में कौन है, कोई शराबी है। मित्र पश्य तावत् कुक्कुरः मध्यपस्य मुखम कियत् प्रेरणाम जिग्रति। ठीक है, मित्र उस कुत्ते को देखो, कुक्कुर का अर्थ कुत्ता, ठीक है, पश्य अर्थात देखो, तावत् अर्थात उस कुत्ते को क्या करो, देखो, मध्यपस्य मुखम कियत प्रेरणाम जिग्रति, शराबी के मुंह को, मध्यपस्य अर्थात जो शराब जिसने मध्य पिया है, मदिरा पिया है, उसके क्या कर रहा है, मुंह को कैसे प्रेम से चाट रहा है। मुखम कियत प्रेरणाम जिग्रति अर्थात प्रेमणा अर्थात प्रेरणा अर्थात प्यार से, प्रेम से, ठीक है, क्या कर रहा है, जिग्रति अर्थात सूंघ रहा है। ठीक है, जिग्रति अर्थात सूंघ रहा है, प्रेम से क्या कर रहा है, उसके मुंह को चाट रहा है या अर्थात सूंघ रहा है। रमेश क्या कहता है कि अरे यहाँ तो नाली में कोई शराबी है, मित्र उस कुत्ते को देखो, शराबी के मुंह को कैसे प्रेम से क्या कर रहा है, चाट रहा है या सूंघ रहा है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इससे आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। आज इतने ही अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया है उतने अर्थ को क्या करोगे आप, कोशिश करोगे कि हम समझ पाएँ। ठीक है, इससे आगे आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।